राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे होलकास्टक के बारे में थोड़ी जानकारी आप सभी के बीच में शेयर करना चाहूँगी। तो प्रिय मित्रों, ये होलकास्टक क्यों मनाया जाता है और इसका क्या शास्त्रीय आधार है और ये कब से प्रारंभ होकर कब तक है, इन दिनों में हमें कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य वर्जित हैं और कौन से कार्य अवश्य करना चाहिए, आदि से संबंधित जानकारी मैं अपनी इसी वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में शेयर करना चाहूँगी। तो प्रिय मित्रों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, ये समय व्रतों और त्योहारों का, साथ में ये उत्सवों का महीना फाल्गुन मास चल रहा है। इसमें बसंत ऋतु चल रही है, तो इसमें लोगों के अंदर एक अच्छा सा उत्साह है और सभी को ये त्यौहार मनाने की उत्सुकता रहती है, क्योंकि हमारा भारत देश एक व्रतों, त्योहारों और उत्सवों का एक यहाँ पर अद्भुत संगम देखने को मिलता है। तो प्रिय मित्रों, ये होलकास्टक जो प्रारंभ हो रहा है, ये 24 फरवरी दिन मंगलवार से प्रारंभ होकर के ये 3 मार्च को दिन मंगलवार को ये समाप्त हो जाएगा। होलिका दहन के साथ ही समाप्त हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि दहन भी कई प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के दहन, जैसे कि रावण दहन, लंका दहन और होलिका दहन। दहन का मतलब कि जला के भस्म कर देना। तो ये होलकास्टक जैसे कि नाम से प्रतीत है कि 8 दिन तक ये मनाया जाता है। और इसमें 8 दिन का मतलब ये है कि इस समय जब हमारे ये जो हमें पुराणों में जो हमें मिला है कि जो प्रहलाद जी थे, ये परम वैष्णव भक्त थे और इनके पिताजी हिरण्यकश्यप थे, जो कि शिव के भक्त थे और उनको विष्णु भगवान से उनको शुरू से ही बहुत दुश्मनी थी। वो नहीं चाहते थे कि उनके राज्य में, उनके साम्राज्य में कोई उनसे उनकी भक्ति करे। तो परंतु उनका बेटा कैसे भक्त हो गया विष्णु का, उसकी भी एक लंबी गूढ़ कहानी है कि जब ये इनके पिता हिरण्यकश्यप जो थे, ये जब ये अपने विश्व भ्रमण के लिए, अर्थात ये जा के जगहों पे मार काट करके और अपने राज्य में सबको वो करना चाह रहे थे और ये चाह रहे थे कोई भी विष्णु की आराधना ना करे। तो इसके लिए जब वो भ्रमण पर निकल गए तो रास्ते में उनको नारद जी मिले। तो उन्होंने कहा कि अपनी पत्नी को, जो कि गर्भ से थी, तो उनको क्यों अपने घर में अकेला छोड़ के जा रहे हो। तो उन्होंने कहा मैं कहाँ सुरक्षित रखूँ। तो नारद जी ने कहा कि मेरे आश्रम में आप सुरक्षित रखिए। तो मेरा कहने का मतलब गर्भ से ही उनको विष्णु की भक्ति मिल गई। और जब उनको नारद जी ने ही मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेव का, जब वो उनका जन्म हो गया, थोड़े बड़े हो गए, तो उनको जहाँ भी वो पिताजी उनके भेजते थे तो वो भगवान विष्णु की ही चर्चा करते थे। वो बहुत परेशान थे, तो उन्होंने कई षड्यंत्र रचे उनको मारने के लिए। तो अंत में जो उनका षड्यंत्र था ये जला के भस्म करने का, क्योंकि उनकी बहन जो होलिका थी, तो वो उनको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि वो अग्नि उनको जला नहीं सकती। तो उन्होंने कहा भैया प्ररेशान ना हो, मैं आकर के मैं आपकी समस्या हल करूँगी। और जैसे ही तो ये जब जहन से पूर्व ही एक हफ्ते पहले जो आसुरी शक्तियाँ जो भी थी, निगेटिव जो एनर्जी थी, जो दुराचारी लोग थे, उनको उन्होंने पहले से बुला लिया था और कहा था सब जगह माहौल इस तरह का ही कर दो, इसमें कि लोग भक्ति न कर पाए, सब कोई देवता ना आकर के अड़चन कर दे इनके इस कार्य में। तो सारी आसुरी प्रवृत्तियाँ हो गई थी। और वो जब ये तो आप सभी को मालूम है, जब वो उसमें जो होलिका का जो डंडा होता है वो अष्टमी को ही गाड़ दिया जाता है, एक दिन पहले ही अष्टमी गाड़ दिया जाता है, एक हफ्ते पहले सॉरी। तो उस दिन से ही होलिका वो, तो उनको जब बैठाल के जब ले के गोद में बैठी, तो वो जो आवाज़ चट चट हो रही थी, तो उसकी आवाज़ जैसे आग ज़्यादा मात्रा में जलाओ तो उसमें आवाज़ होती है, तो उसकी आवाज़ में होलिका की जब आवाज़ दब गई और वो वहीं पे समाप्त हो गई। और बाद में प्रहलाद जी बाहर अपना हंसते खेलते निकल आए। तो ये तो बड़ी लंबी कहानी है। तो हमें इन दिनों करना क्या नहीं चाहिए, तो आसुरी शक्ति प्रवृत्त होने की वजह से हमें मांगलिक कार्य, शादी ब्याह, उपनयन संस्कार, मुंडन आदि, यहाँ तक कि गर्भाधान भी नहीं करना चाहिए इन दिनों में। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और जो लोगों ने पहले से कार्य शुरू कर रखे हैं, जैसे मकान बनवा रहे हैं, तो वो कर सकते हैं, लेकिन नया प्रारंभ नहीं कर सकते। जिन नवविवाहिता हैं वो मैके से ससुराल ना जाएं, ससुराल से मायके में मत आएँ। और पहले से अगर आ जा रही हैं तो जा सकती है, उसमें कोई विचार कोई परहेज नहीं होता। तो ये सब कारण वर्जित होते हैं।
और क्या कार्य करने चाहिए तो मैं ये भी बताना चाहूँगी। तो इन दिनों में पूजा पाठ धर्म कर्म अवश्य करना चाहिए। कहते हैं इसमें अगर तुलसी के माला पे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर घी का दीपक जला करके और अगर भगवान राम की अथवा ओम नमो भगवते वासुदेव की अगर एक माला भी आदमी करता तो उसे 1000 गुना माला के जप का पुण्य मिलता है। तो उनको ये सब करना चाहिए। और इस इन दिनों में यज्ञ और हवन की भी मनाही होती है। तो पूजा पाठ धर्म कर्म दान पुण्य ये सब करना चाहिए, परंतु शुभ कार्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। तो ये इस बार मैंने बता ही चुकी हूँ कि ये अष्टमी प्रारंभ हो जाएगी 24 फरवरी से 3 मार्च तक। और इसके बाद भी जो कार्य जो मांगलिक कार्य हैं उसके बाद 2 दिन और भी नहीं होते हैं कि ये जब होलिका दहन हो जाता है उसके बाद होलिकाष्टक तो समाप्त हो जाती है, परंतु दूसरे दिन परेवा होता है। तो लोग जो लोग होते हैं टोना टुटका वाले तंत्र मंत्र करने वाले वो बहुत बहुतायत में ये सब किया करते हैं। तो इससे झालर वाले बच्चे हैं जो मुंडानाथ के उनको बचना चाहिए, घर से बाहर नहीं जाना चाहिए अकेले में या किसी भी तरह नहीं बचना चाहिए। और जो लोग शादी ब्याह जिनका तय है तो उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि बाहर कम से कम चौराहे में जो लोग तंत्र मंत्र करके डालते हैं तो इन सब चीज़ों से बचे रहना चाहिए। तो ये रही हमारी जानकारी। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो अगर हमारी बताई हुई जानकारी थोड़ी भी आपको पसंद आई हो, थोड़ा भी आपकी हेल्पफुल हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और साथ में जो लोग न्यू कमर हैं वो जो नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिसमें कि इस प्रकार की उत्तम जानकारी उन तक इसका नोटिफिकेशन शीघ्र से शीघ्र पहुंच सके। तो बस यहीं तक वीडियो था। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।